फ्रेंड्स, चैप्टर 3 का अगला भाग आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको आधुनिक आवर्त सारणी बनाना सिखाई थी। मोस्ले ने मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो संशोधन किया था, परमाणु क्रमांक के हिसाब से जब उसको अरेंज किया तो बहुत ही प्यारी आधुनिक आवर्त सारणी बनी, जिसको SPDF ब्लॉक में अरेंज किया था। अब आज हम इस पार्ट का जो नाम है तत्वों का वर्गीकरण, वो तो समझ में आ गया कि वर्गीकरण जो था वो लेवोजियर से लगाकर तो मोस्ले तक हम पहुंच गए हैं। अब आगे का जो शब्द है तत्वों का गुणों में आवर्तिता, कि जब लेफ्ट से राइट जाते हैं आवर्त सारणी में और ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो देखिए, बहुत प्यारी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं आज हम। हमारा आज का टॉपिक है परमाणु त्रिज्या, या हम इसको कह सकते हैं परमाणु का आकार। क्या होता है ये, इसको हम ध्यान से समझेंगे। तो देखिए, हम स्टार्ट करेंगे, जब हम कभी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे ना, तो जो क्षार धातुएं हैं, फर्स्ट नंबर का जो आपका ग्रुप है ना, हे, ली, ना, की, रब, से, फरियाद, इसी को लेकर सारे एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगी। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। और जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो पहले आवर्त में जो दो तत्व है ना, हाइड्रोजन, और सेकेंड जो तत्व है आपका वो हीलियम है। सिर्फ दो ही है, इसलिए इतना अच्छा आप समझ नहीं पाएंगे। तो आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, है ना, नियॉन के ऊपर आ जाएगा हमारा हीलियम। तो हम जब किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो हम इस सेकेंड आवर्त के बारे में बात करेंगे, और जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो इसको हम हेलिना की रब से फरियाद, इन दो एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये जानना है परमाणु त्रिज्या या परमाणु का आकार क्या होता है ना। तो देखिए, कोई भी जो परमाणु है उसके सेंटर में कौन रहता है, नाभिक रहता है ना। और नाभिक में कौन कौन रहते हैं, नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। हम सभी जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का जो योग होता है वो क्या कहलाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बनाते हैं परमाणु का भार, यानी परमाणु का द्रव्यमान। इसको हम एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं। ठीक है, और किसी भी नाभिक से लगातार जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके चारों जो गोलाकार वृत्ताकार जो मार्ग बने हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन्स लगातार घूमते रहते हैं, है ना। तो हम इनको क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं कक्षाएं, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है। तो सेंटर में तो होता है नाभिक, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लगातार नाभिक से दूर जो कक्षाएं होती हैं उनमें कंटिन्यूअसली गति करते रहते हैं, वृत्ताकार मार्ग में घूमते रहते हैं। अब बात करते हैं परमाणु के त्रिज्या या परमाणु के आकार की। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी भी परमाणु के नाभिक से सबसे बाह्यतम कोश, अब वो बाह्यतम कोश यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी परमाणु के नाभिक से सबसे बाह्यतम कोश के बीच की जो दूरी होती है वही कहलाती है उसकी परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, और वही परमाणु के आकार को डिसाइड करती है। अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि नाभिक से बाहर जो पहला कोश होता है उसको हम कहते हैं K, दूसरे कोश को कहते हैं L, तीसरे को कहते हैं M और चौथे को कहते हैं N। और इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स होती है ना, 2, 8, 18, 32, 2n² का नियम आपको याद आ रहा होगा, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो जैसे जैसे नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती जाती है। एक बात ध्यान रखना कि परमाणु का जो आकार है वो ऊपर से नीचे आने पर लगातार बढ़ता है ना, और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। तो इसके पीछे कुछ लॉजिक है। यहाँ पर हमको दो चीजें याद रखनी पड़ेगी। एक होता है परिरक्षण प्रभाव, है ना, परिरक्षण प्रभाव क्या चीज है, और एक होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये दोनों चीजें हमको बहुत अच्छे से जानना है। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, ये पहले हम प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में जानते हैं। देखिए, जो सेंटर में जो आपका नाभिक है, आप सभी जानते हैं कि किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों की संख्या और वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जानते हैं ना। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11,
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s1 यानी 2 8 1। यानी सोडियम की यदि हम बात करें तो सोडियम के पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 और सबसे बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी उसके 11 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है 3 अलग अलग कोशों में, परंतु उसके जो प्रोटॉन्स हैं 11 प्रोटॉन वो सेंटर में हैं। ठीक है, अब क्या होता है जैसे जैसे नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी बढ़ती है, हम यहाँ पे पोटेशियम का एग्जांपल ले लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 19 है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, क्योंकि 4 कोश बने ना हमारे पास में। तो चलिए हम पोटेशियम की बात कर रहे हैं। तो पोटेशियम का सबसे बाह्यतम कोश कौन सा है, बाहर वाला, ये है सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, है ना। और इस आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से लगातार नाभिक के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे नाभिक से कोशों की दूरी बढ़ेगी, नाभिक का आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगेगा। हम सभी जानते हैं कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जानते हैं सभी। अब क्या होता है कि ये प्रोटॉन के पास सबसे पहला कोश है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा पहले वाले कोश से। जैसे जैसे दूरी बढ़ी अट्रैक्शन पावर थोड़ा कम हुआ, क्योंकि दूरी बढ़ गई ना, डिस्टेंस बढ़ गई। फिर और एक और कोश बढ़ा, अट्रैक्शन और कम हुआ, और सबसे बाहर वाले कोश पे नाभिक का अट्रैक्शन सबसे कम है। किसकी तुलना में, इन तीनों की तुलना में। तो क्या होता है कि बाह्यतम कोश से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, ये जो अंदर वाले जो आंतरिक कोश हैं वो डालते हैं तीनों मिलकर परिरक्षण प्रभाव। ये रक्षा करते हैं नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी की। रक्षा करने का मतलब ये है कि ये नहीं चाहते हैं कि नाभिक बाहर वाले को अट्रैक्ट करे, है ना। तो बाहर वाले कोश और नाभिक के बीच में अड़ंगा किसने डाल दिया, मतलब नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच में ये 3 अंदर के आंतरिक कोश आ गए हैं, और आंतरिक कोशों द्वारा हमेशा परिरक्षण प्रभाव डाला जाता है, जिसके कारण नाभिक का अट्रैक्शन पावर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पे सबसे कम हो जाता है। एक बात समझ में आ गई, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब होता है, इसको हम इंग्लिश में एक शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। देखो एटॉमिक नंबर को, परमाणु क्रमांक को हम Z से शो करते हैं, है ना, और नाभिकीय आवेश प्रभावी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, तो इसको हम जिफ इफेक्ट भी लिख सकते हैं, जिफ, है ना, इसको जेफ भी बोल सकते हैं। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है वो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है नाभिकीय आवेश कंटिन्यूअसली बढ़ते जाते हैं, और नाभिक का आवेश सेंटर में बढ़ रहा है। 11 के बाद अगर 37 नंबर का ये जो रुबिडियम है तो 37 प्रोटॉन सेंटर में आएंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक कक्षा और बढ़ जाएगी। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है ना वो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश यदि बढ़ेगा तो परमाणु का आकार छोटा होगा। एक बात याद रखना यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, जिसको अपन ज़ेफ भी कह सकते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश काफी लंबा नाम है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है परमाणु के आकार के। इसका क्या मतलब हुआ, फिजिक्स में पढ़ते हैं समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, कि यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होगा तो परमाणु का आकार छोटा होगा, और यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होगा तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। अब इस बात को ऊपर से नीचे आने पर और बाएं से दाएं जाने पर उससे रिलेट करके देखते हैं। ये बात समझ में आ गई कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, किसी भी परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन्स होते हैं, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लगातार परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ सेंटर में, केंद्र में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग कोशों में बढ़ती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे नए नए कोशों का निर्माण होने लग जाता है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की संख्या बढ़ने के कारण नाभिक से उसकी दूरी बढ़ती है। अब हम बात करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। पहले मैं आपको वर्ग में ऊपर से नीचे कैसे आते हैं वो समझाती हूँ। देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1, सोडियम 11 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1, है ना। उसके बाद में पोटेशियम मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑर्गन 18 तक तो ऐसे ही, और हम लिख देंगे 4s1। फिर कौन आता है, हेलिना की रब
से फरियाद। एटॉमिक नंबर 37, 55, 87। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्रिप्टॉन 36, 4s1 के बाद 5s1, फिर कौन आएगा, ज़ीनॉन 54, 6s1, और लास्ट में कौन आएगा, रेडॉन 86 और 7s1। अब ये जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, इसके हिसाब से हम इसकी एटॉमिक रेडियाई यानी कि परमाणु त्रिज्या निकाल कर देखते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन कितने सर्कल बने, एक लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का है ना, परमाणु का आकार हाइड्रोजन के। लिथियम में कैसे बनाएंगे आप, 1, 2, पहले कोश में 2, बाहर वाले कोश में 1। सोडियम में 3, 3s लिखा है ना, तो 1, 2, 3। सोडियम के बाद आते हैं पोटेशियम, 1, 2, 3, 4, और ऐसे ही रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम का जब आप आकार बनाओगे, जैसे पोटेशियम के बाद आ जाता है यहाँ पे रुबिडियम, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। ऐसे कंटिन्यू जब आप ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो आपको लगातार उनका आकार बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब आप देखिए, कोई भी देखकर बोल सकता है कि जब किसी भी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो लगातार परमाणु का आकार यानी परमाणु त्रिज्या में क्या होता है, वृद्धि। परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु का आकार बढ़ता है, और अगर परमाणु का आकार बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश ऊपर से नीचे आने पर कम होगा और परमाणु का आकार बढ़ेगा। मैंने बताया था ना, उल्टा होता है, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ रहा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम कैसे हो रहा है, देखते हैं हम। देखिए, यहाँ पर 1 प्रोटॉन है, यहाँ पर 3 प्रोटॉन है, यहाँ पर 11 प्रोटॉन, यहाँ 19 प्रोटॉन, यहाँ 37 प्रोटॉन। ठीक है, लगातार प्रभावी नाभिकीय आवेश तो ऊपर से नीचे आने पर कम हो रहा है। ये कैसे, ये ऐसे कि देखिए, साइज बढ़ता जा रहा है, नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी बढ़ रही है, तो बाह्यतम कोश से नाभिक के बीच की दूरी बढ़ रही है तो अंदर के आंतरिक कोशों की संख्या भी बढ़ रही है ना। आंतरिक कोश जितने ज्यादा होंगे वो अड़ंगा डालेंगे नाभिक को और बाहर वाले कोश को अट्रैक्ट होने से रोकेंगे। ये विलन है, ये तीनों है ना। यहाँ पे एक विलन है जो बाहर वाले से अट्रैक्ट होने से रोक रहा है, यहाँ पे कितने 2 विलन है, वो चाह रहे हैं कि प्रोटॉन बाह्यतम कोश से ना मिले, मतलब प्रोटॉन बाहर वाले कोश के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित बिल्कुल भी ना करे। तो ऊपर से नीचे आने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है, इसलिए परमाणु का आकार बढ़ता है, या परमाणु का आकार बढ़ता है तो नाभिकीय आवेश क्या होगा, कम होगा। ये बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं बाएं से दाएं की ओर, तो इसको हटा देते हैं 2 मिनट के लिए, और बाएं से दाएं जाने पर क्या चेंजेस होते हैं वो हम ध्यान से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिथियम था, अब बेरिलियम से शुरू करते हैं। बेरिलियम एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 4 है ना, तो 1s2, 2s2। बेरिलियम के बाद कौन आता है, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1 है ना। फिर बोरॉन के बाद कार्बन, 2s2, 2p2, बाह्यतम कोश का लिख रही हूं मैं, ठीक है। फिर नाइट्रोजन 7, 2s2, 2p3। फिर ऑक्सीजन 8, 2s2, 2p4। फिर ऑक्सीजन के पास मेरे पास बोर्ड खत्म हो गया, तो फ्लोरीन, फ्लोरीन में क्या आ जाएगा, 2s2, 2p5, आप अपनी कॉपी में लिखिए, और नियॉन 2s2, 2p6। ठीक है, अब यहाँ देखो जरा, यहाँ पर कुल कितने कोश दिख रहे हैं आपको, कोशों की संख्या देखो, कोशों की संख्या सेम है। जैसे यहाँ देखो बेरिलियम है ना, ये 2, 2, ठीक। फिर बोरॉन में 2, 3। फिर कार्बन में भी कितने, 2 सर्कल बन रहे हैं, 2, 4। नाइट्रोजन के पास कितने सर्कल बनेंगे, वही 2, पर इलेक्ट्रॉन्स 2, 5। ऑक्सीजन में कितने सर्कल बन रहे हैं, 2, 2, 6। और ऑक्सीजन के बाद यहाँ मैं लिख देती हूँ फ्लोरीन, इसके पास कितने होंगे, 2, 7। अब कुल मिलाकर देखिए, ऊपर से नीचे जब हम आ रहे थे, है ना, एक बार फिर से देखो, हाइड्रोजन, लिथियम में 2 कोश, सोडियम में 3 कोश, पोटेशियम में 1, 2, 3, 4।
तो जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता हुआ दिख रहा है, पर अभी आप बोलोगे कि हम भाई जब बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार में तो कोई परिवर्तन नहीं है, पर आकार में परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है? देखिए यहाँ पर सेंटर में कितने प्रोटॉन हैं? 2 प्रोटॉन है, और बाह्यतम कोश में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। बोरॉन के पास कितने प्रोटॉन बढ़ा दिया आपने? 3 प्रोटॉन हो गए, और नया आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसने इसी कोश में प्रवेश किया है। यहाँ पर 4 प्रोटॉन हैं, मतलब 4 प्रोटॉन को इसी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करना है। यहाँ 5 प्रोटॉन्स को इसी वाले कक्षक में आने वाले नए इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना है। ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है कि नया आने वाला इलेक्ट्रॉन एक नए कोश में प्रवेश कर रहा है। तो लगातार जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, यानी कि ज़ेफ का मान बढ़ता है। और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा तो परमाणु का आकार क्या होगा? उल्टा होता है हमेशा, परमाणु का आकार कम होगा। परमाणु का आकार कम हो रहा है। अभी आप बोलोगे हमको तो सेम दिख रहा है, पर वास्तव में इसका जो साइज है वो आपको ऐसे बताना है। ये बोरॉन, बेरिलियम, उसके बाद में बोरॉन, उससे छोटा कार्बन, उससे छोटा नाइट्रोजन, उससे छोटा ऑक्सीजन, उससे छोटा फ्लोरीन, और उससे छोटा नियॉन। तो देखिए बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में, चाहे वो कोई सा भी आवर्त हो, लेफ्ट टू राइट जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो परमाणु का आकार कम होता है, यानी परमाणु त्रिज्या घटती है। परंतु किसी भी वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो ज़ेफ यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटता है और परमाणु का आकार बढ़ता है। ये बात आप हर आवर्त और हर वर्ग में याद रखेंगे। पर कुछ अपवाद भी हैं, कहीं कहीं पर कुछ गड़बड़ भी है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि क्या अपवाद हो सकते हैं। अब आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से अपनी कॉपी में एग्जाम्पल के साथ में लिखना है। थैंक यू।